हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चानी आज आपको ले जाऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग दगदुर में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो आज हम सीखेंगे कि किसी भी स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम कैसे चेक किया जा सकता है। वैसे तो इसे चेक करने की बहुत सारी मेथड आपको अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट में, पर आज हम एक और मतलब कि बहुत ही डिसेंट मेथड की बात करेंगे जो कि इंटरव्यू को भी काफ़ी पसंद आएगा, जिसे हम कहते हैं टू पॉइंटर अप्रोच। तो बेसिकली टू पॉइंटर अप्रोच क्या होता है और पैलिंड्रोम की कोई भी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है नहीं है वो कैसे हम पता करेंगे, तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी मेन स्लाइड पर। तो आप देख सकते हैं कि आज हम ये चेक करेंगे कि यह हमारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है नहीं है, तो हम आज उसे हेल्प करें। आज हम उस चीज़ को सॉल्व करेंगे टू पॉइंटर अप्रोच से। तो हम ये देखेंगे क्या हमारी स्ट्रिंग, हम जब हम सेम फॉरवर्ड और बैकवर्ड से रीड करते हैं तो वहाँ हमारे जो कैरेक्टर है वो सेम होने चाहिए। तब तभी हमारी कोई भी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम होगी और किसी भी बीच में उनके कैरेक्टर बचने चाहिए। ठीक है, मैं तो आपको समझाऊंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले समझ लेते हैं पैलिंड्रोम होता क्या है। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग जब पैलिंड्रोम होती है जब कि सेम वर्ड आगे भी हो और सेम वर्ड पीछे भी हो। मतलब स्ट्रिंग में आप यहाँ देख सकते हैं एक रेस कार है, तो आप फर्स्ट कैरेक्टर देखेंगे आर, लास्ट कैरेक्टर देखेंगे आर। ठीक है, और फिर सेकंड कैरेक्टर है ए और सेकंड लास्ट कैरेक्टर ए, सी थर्ड वाला कैरेक्टर है और लास्ट से थर्ड वाला कैरेक्टर सी है। और आपके पास सेंटर में बच गया ई, यानी ये क्या है, ये पूरा पैलिंड्रोम है। ठीक है, उसी केस में वैसे ही हमारे पास मैडम है जो कि एक पैलिंड्रोम है। अब अगर ये तब तो पैलिंड्रोम है क्योंकि हमारे पास फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर और आगे हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं टू पॉइंटर अप्रोच से। वो हम कैसे करेंगे मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो ये कैसे नहीं है पैलिंड्रोम ये भी हम चेक करेंगे कि अगर आप हेलो टाइप करोगे तो एच आपका फर्स्ट कैरेक्टर है और लास्ट कैरेक्टर ओ है, तो एच और ओ दो डिफरेंट कैरेक्टर है, ये मैच नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए आपका ये पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक वैसे ही हमें वर्ड भी अगर हम चेक करेंगे तो वो भी हमारा पैलिंड्रोम नहीं है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे टू पॉइंटर अप्रोच से। तो बेसिकली टू पॉइंटर अप्रोच क्या होती है, तो इस अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम दो पॉइंटर लेते हैं, एक लेता है लेफ्ट से स्ट्रिंग के और एक लेता है राइट से स्ट्रिंग के। मतलब लेफ्ट मतलब जीरो इंडेक्स से स्ट्रिंग के जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट पॉइंटर को, और राइट पॉइंटर को स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग के लास्ट इंडेक्स से, जिसे स्ट्रिंग n-1 से हम गेट करेंगे। फिर बाद में हम कंपेयर करेंगे। अगर हमारा लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर की जो कैरेक्टर वैल्यू है, इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कैरेक्टर पॉइंटर की बात कर रहा हूँ, अगर वो सेम है तो मैं अपने लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करूंगा बाय +1 और राइट पॉइंटर को डिक्रीमेंट करूंगा -1। अगर वो मिसमैच होते हैं या उनकी वैल्यू मिसमैच होती है, उनकी वैल्यू इक्वल नहीं है, तो पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, तो इस अप्रोच से पहले हम अपना कोड करेंगे, फिर बाद में और बातें हम करते हैं। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे जाएंगे और वह इस टू पॉइंटर अप्रोच को बनाना सीखेंगे कि मतलब बनाते हैं फंक्शन, ताकि हम अपने स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम है या नहीं है ये हम चेक कर पाए। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो आप देख सकते हैं मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आ गया हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ एक नया हम एक फाइल बना लेते हैं और इस पैलिंड्रोम पे। ठीक है, तो इस पैलिंड्रोम .gs। ठीक है, तो ये मेरी फाइल है, मैं इसे एक्सप्लोरर को बंद कर देता हूँ और ये भी क्लोज कर देता है और ये भी हमें अभी जरूरत नहीं। ठीक है, तो अब सबसे पहला अब वो है कि हम क्या करते हैं, पहले हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, लेट str इक्वल टू, अब मान लीजिए मैंने मैडम ही ले लिया जो कि वाकई में वो हमें पता है कि पैलिंड्रोम है, पर जस्ट फॉर एग्जांपल बाद में हम एक स्ट्रिंग को और भी बदल देंगे, एक और स्ट्रिंग ले लेंगे, हेलो वर्ल्ड ले लेंगे। ठीक है, अब एक फंक्शन क्रिएट करूंगा console.mock से, और इस पैलिंड्रोम एक फंक्शन क्रिएट होगा जिसमें मैं ये स्ट्रिंग पास कर दूंगा। ठीक है, तो इस फंक्शन को मैं क्रिएट करूंगा और इस पैलिंड्रोम पास करूंगा और यह मेरी एक स्ट्रिंग हो। अब टू पॉइंटर अप्रोच में क्या है, तो सबसे पहले तो हमारी जो बात हुई थी वो है कि हमें दो पॉइंटर लेना है, एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए। तो चलिए क्रिएट करता है। तो मैं क्या करूँगा, एक लूंगा लेट लेफ्ट और उसे मैं असाइन करूंगा 0। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग एट इंडेक्स 0 जो मुझे स्टार्ट करनी है, तो इसलिए मैं इसे 0 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और राइट वाला एक और राइट पॉइंटर मुझे एक और लेना है, जिसे मैं लेट राइट इज इक्वल, राइट को मैं क्या करूँ, स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1, जो कि मेरा स्ट्रिंग के लास्ट इंडेक्स से चलेगा। स्ट्रिंग स्ट्रिंग लास्ट इंडेक्स। ठीक है, तो ये दो पॉइंटर हो गए, लेफ्ट पॉइंटर, मैं इसे पॉइंटर ही लिख देता हूँ ताकि आपको भी पॉइंटर, ठीक है, और लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर। ठीक है,
आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं आ रहा होगा तो हम मेरी इसमें कमेंट लिख के मुझे बता सकते हैं, तो मैं फिर आप पे कोई भी इशू होगा तो मैं उसे सॉल्व करूंगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें यूज करेंगे वाइल लूप। हमें जब तक पॉइंटर को लेफ्ट से इंक्रीमेंट करना और राइट से डिक्रीमेंट करना, जब तक कि वो स्ट्रिंग की मिड में नहीं आ जाते हैं। ठीक है। उस केस में क्या करूंगा, तो मैं एक वाइल लूप चलाऊंगा। वाइल लूप के लिए क्या करूंगा, मैं लेफ्ट जब तक राइट से छोटा है तब तक मेरा ये लूप चलने वाला है। ठीक है। 0 और ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग का लेफ्ट जो होगा, और अगर नॉट इक्वल टू str राइट हुआ। ठीक है। तो लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे पॉइंटर थोड़ा नाम बड़ा हो रहा है तो मैं लेफ्ट और राइट ले लेता हूँ समझने के लिए, क्योंकि ये कुछ नाम कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो मैंने इसे लेफ्ट और राइट ले लूँगा। ठीक है। ठीक है। तो लेफ्ट और राइट से हम समझ पाएंगे। तो इसमें ये क्या है कि अगर लेफ्ट और राइट की जो वैल्यू है, मान लो जैसे हेलो के इसमें फॉर एग्जांपल होगा हमारे HELLO, तो आप देखेंगे तो स्ट्रिंग के लेफ्ट में मेरे पास क्या वैल्यू होगी, वो होगी एज। ठीक है। और अगर मैं स्ट्रिंग के राइट में जाऊंगी, जो कि मेरी वैल्यू आएगी ओ, अगर मैं हेलो लेता हूँ तो उस केस में ओ। तो आप देख सकते हो हमारा लेफ्ट और राइट हमारा मैच नहीं हो रहा, एक एच है एक ओ है, तो इसका इस केस में क्या होगा, हमारा रिटर्न करूंगा फॉल्स, यानी ये मेरी जो स्ट्रिंग है ये मेरी जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम नहीं है, तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ, रिटर्न फॉल्स। ठीक है। अगर ये नहीं, अगर मैच होती है फिर क्या करना है, तो फिर अगर मैच होती है तो हमने बात करी थी कि मैं अपने लेफ्ट इंक्रीमेंट को प्लस करता जाऊंगा, लेफ्ट पॉइंटर को, और राइट पॉइंटर को माइनस करता जाऊंगा। ठीक है। लेफ्ट पॉइंटर को माइनस करता जाऊंगा। ठीक है। तो ये मेरा वाइल लूप। और इसके बाद अगर नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा इसे, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा लूप तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। और अगर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल डॉट लॉक करके मैं लेफ्ट और राइट आपके लिए लेफ्ट मैं आपके लिए ये दिखा भी सकता हूँ कि लेफ्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है। तो STR मैं क्या करूँगा, लेफ्ट STR लेफ्ट, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और राइट में आपको क्या वैल्यू मिलेगी, तो STR राइट। ठीक है। कंट्रोल मैंने लूप के अंदर दे दिया ताकि आप देख पाए कि लूप में आपकी वैल्यू क्या है। ठीक है। तो अभी हमारे पास मैडम ही है, तो मैं क्या करता हूँ, हेलो कर लेता हूँ। ठीक है। और हेलो करेंगे, ठीक है, वो हमें यही मिल जाएगा, कोई इशू नहीं। फिर मैं जस्ट हेलो करता हूँ, हमें पता है कि ये क्या रिटर्न करने वाला, तो मैं रन करता हूँ। तो ये मैं क्या करूँगा, इसे ऊपर, इसे कंट्रोल को ऊपर करूँगा क्योंकि ये नीचे नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। सेव करूँगा और फिर दोबारा हम चलाते हैं इसे। ठीक है। रन करता, तो आप देख सकते हैं आपका लेफ्ट में एच आया और राइट में ओ आया। तो सिंपल सी बात है, जब लेफ्ट और राइट आपकी जो वैल्यू सेम नहीं है, उस केस में क्या होगा, आपकी रिटर्न, आपका जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है। तो ये तो था हेलो के लिए। अब अगर मैं इसे रेस कार के लिए कर दूं, जो कि हमने देखा था कि हमारा जो पहले वो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है, तो मैं सेव रेस कार करता हूँ और आप यहाँ देख पाओगे कि कैसे मैच करता है कैरेक्टर। ठीक है। तो वापस रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट में आपकी वैल्यू आर जा रही है, राइट में भी आपकी वैल्यू आ रहा है, कॉमन है। ठीक है। मतलब आपकी वैल्यू लेफ्ट और राइट की जो वैल्यू है वो मतलब सेम है, तो उस केस में क्या होगा, हमने अपने कोड में क्या किया हुआ है, लेफ्ट प्लस और राइट प्लस। तो आर के बाद ए कॉमा और राइट के बाद उधर से डिक्रीमेंट हुआ तो ए आ गया, तो ए और ए क्या हो गया, मैच हो गया। फिर हम एल लेफ्ट को प्लस करेंगे, राइट को मारे, सी सी मैच हो गया, तो यानी हमारे पास मिड में आ गए, तो ये क्या है, ट्रू हो गया। ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर रिटर्न क्या, ट्रू हो गया। मतलब ये हमारे पास वैलिडेट हो गया कि ये हमारा जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है। ठीक है। तो चलिए चलता है वापस स्लाइड करें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम टू पॉइंटर अप्रोच से हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक स्लाइड्स में कुछ और भी दिखाऊंगा कोड जो मैंने आपके लिए बनाई हुई है। तो आप देख सकते हैं जो हमने कोड अपने एंड पे बनाया था वही कोड यहाँ दिया हुआ है मैंने, कि लेफ्ट और राइट मैंने बनाई गई है, और जब तक मैं वाइल लूप को चलाऊंगा जब तक कि लेफ्ट और राइट मेरा
टच नहीं हो जाता, मतलब कि जब तक भी लेफ्ट क्या है राइट के बराबर नहीं हो जाता। लेफ्ट स्टिंग लेफ्ट और स्टिंग राइट को मैंने मैच किया, मतलब एच और ओ आ रहा था तो मिसमैच फाउंड हुआ, तो उस केस में फॉल्स हो गया। और अगर दोनों मैच हो जाता, मतलब लेफ्ट और राइट, जैसे रेस कार में हमारी वैल्यू दोनों सेम होती है, लेफ्ट भी मैंने प्लस किया और राइट मैंने डिक्रीमेंट किया, आफ्टर ऑल उसके बाद मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा। और आप यहाँ देख सकते हैं रेस कार में हमें ट्रू रिटर्न मिल रहा है और इस पैलेंड्रोम में हमें हेलो मिल रहा है। ठीक है, तो अब एक और आप इसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। हालांकि मैंने वैसे बताया था, तो यहाँ मैंने एक विजुलाइजर की हेल्प से तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं रेस कार मेरे पास स्टिंग है, 0 इंडेक्स पे है और लास्ट इंडेक्स मेरा 6 है। आपको याद होगा कि एल जो है हमारा स्टार्ट होगा, आर हमारा एंड से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो जैसे मैं नेक्स्ट पे स्टार्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं ये आर और ये आर मेरा मैच हुआ, तो स्ट्रिंग 0 और स्ट्रिंग 6 मैंने मैच हो गई, तो मेरा क्या होगा, लेफ्ट यहाँ आ जाएगा और राइट क्या है यहाँ आ जाएगा। तो नेक्स्ट रिटर्न में क्या होगा, ये देखो पॉइंटर क्या होगा, L1 हो गया क्योंकि L के इंडेक्स 1 हो गई और राइट का हो गया 5। तो इन दोनों की वैल्यू मैच करेंगे ए और ए, तो ये मैच होंगी। तो आप देख सकते हो मैच फाउंड हो गया। अब हम फिर L लेफ्ट को प्लस करेंगे, राइट को माइनस करेंगे। तो आप देख सकते हैं पॉइंटर मूव हुए, उसके बाद इन दोनों वैल्यू को मैच होगा। तो क्या मैच कर पाई, हाँ मैच हो रही है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ ये इधर की तीन, लेफ्ट की साइड की 3 वैल्यू और राइट की साइड की 3 वैल्यू हमारी मैच हो गई। तो इसका मतलब ये हमारा जो एक वेरिएबल हमारा बीच में बचा है, ये बताता है कि आपकी जो है काउंटर हमारा लेफ्ट और राइट सेम हो गई काउंटर की वैल्यू। तो इसका मतलब ये क्या है कि आपकी ऑल कैरेक्टर मैच है, ये क्या है आपकी क्या है रेस आकार पैलिंड्रोम है। तो आपको मैंने बता दिया कि टू पॉइंट अप्रोच बता दिया। और एक और चीज़ खास बात है कि इंटरव्यूअर को अगर आप ये टू पॉइंट अप्रोच बताओगे, जब आप पैलिंड्रोम की कोई आपको प्रॉब्लम जब सॉर्ट आउट पर लगली दी जाएगी इंटरव्यू में, तो ये बहुत ही एक अच्छी अप्रोच है टू पॉइंट अप्रोच। तो सबसे बड़ा फायदा होता है इसका कॉम्प्लेक्सिटी में। कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दो तरह की रहता है कि किस टाइम के हिसाब से कि इसका टाइम कितना होता है, कितना टाइम लेने में चलता है। तो अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये टू पॉइंट अप्रोच क्या है, ओ ऑफ एन है। एन यानी नंबर ऑफ टाइम, यानी ये क्या है, लीनियर टाइम है। ठीक है, तो इसमें कोई टाइम क्या है आपका बहुत ही कम लगता है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि इसे हमें सिंगल पास देना पड़ता है, क्योंकि हम एक ही स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर रहे हैं फ्रॉम बोथ एंड इनवर्ट और साइमल्टेनियसली। इसमें n/2 आइटरेशन मैक्स चलती है। व्हाइल लूप में मेट्रो एटमोस्ट आपको n/2 टाइम्स चलता है। तो पॉइंटर स्टार्ट होता है अपार्ट और मिडिल में तक जाता है। ठीक है, फिर अगर वो अर्ली एग्जिट हो जाता है, अर्ली एग्जिट का मतलब है अगर मिसमैच होता है तो जीरो, तो वो के फॉल्स इमीडिएटली रिटर्न करता है, जो कि एक बेस्ट केस है ओ ऑफ एन में। तो ये लीनियर ऑफ टाइम है, तो जिसमें हमें ओ ऑफ एन हमें मिलता है। एन या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, तो जो बेस्ट केस है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ 1 है, जब वो फर्स्ट कैरेक्टर को मिसमैच मिलता है। तो ये तो था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक और बात करता है टाइम के साथ एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात होती है। तो अगर हम इस अप्रोच की बात करें तो ये हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ये होता है कि वो कोड कितना स्पेस ले रहा है। तो यहाँ हमें स्पेस की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं, क्योंकि हमने हमने सिर्फ दो ही कैरेक्टर को डिफाइन किया है, एक लेफ्ट को एक राइट को। उसके बाद हमने सिर्फ पूरे प्रोग्राम में हमने दो ही वेरिएबल को लिया है। ठीक है, तो मतलब अगर आपका कोड बड़ा भी होगा तब भी हम दो वेरिएबल को ही यूज करेंगे, इसके बाद हमें थर्ड वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है कि ये बहुत ही कम स्पेस लेता है। तो जैसे कि हमारे केस में हमने दो वेरिएबल लिए, एक लेफ्ट लिया एक राइट लिया, तो दो वेरिएबल हमने यूज किए, तो इसका मतलब है हुआ फल। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि हमने अगर अलग से हमें कोई एरे नहीं बनाना पड़ा या अलग से हमें किसी और मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मतलब ये आपका कोड क्या था, अगर कोड बढ़ता जाएगा या आप कुछ और आप ऐड करोगे या कोई स्ट्रिंग में आप और भी डाल दोगे, तब भी आपका जो स्पेस है वो एज इट इज कॉन्स्टेंट रहेगा। तो उस केस में हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ओ ऑफ 1 होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर हम रिवर्स अप्रोच लेते हैं तो ये क्या होता है, क्योंकि रिवर्स अप्रोच में क्या होता है, ये रिवर्स अप्रोच अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम क्या होता है एक ब्रांड न्यू एरे, क्योंकि जैसे एरे का साइज बढ़ेगा वैसे मेमोरी का साइज बढ़ता जाएगा, तो उसमें क्या होता है ओवर एंड एक्स्ट्रा स्पेस ले लेता है, जो कि वेस्टफुल होता है। तो लेकिन इसमें हमने अपने टू पॉइंट अप्रोच से सिर्फ हमें दो ही वेरिएबल की जरूरत है, लेफ्ट और राइट की, बाकी सब हमें किसी की जरूरत नहीं है। बाकी जो स्ट्रिंग हमारी आती जाएगी चाहे वो कितनी की बड़ी हो, हमें खाली सिर्फ दो ही वेरिएबल यूज करने हैं। हमारे वेरिएबल बढ़ नहीं रहे हैं जैसे हम कोड को यूज कर रहे हैं। बाकी अगर रिवर्स करेंगे तो हमारा जैसे जैसे एरिया स्ट्रिंग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा स्पेस भी बढ़ता जाएगा, जो कि अच्छा नहीं है कोड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तो यह आप देख सकते हैं कुछ अप्रोच मैंने आपको दिखाया है टू पॉइंट अप्रोच में। तो ये टू पॉइंट अप्रोच की ये पहली थी कि टाइम में ओ ऑफ एन है।
ठीक है। एन आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, स्पेस में ओ ऑफ 1 है, एक्स्ट्रा एरे हमें कोई नहीं चाहिए, सिर्फ हम 2 वेरिएबल पे काम करता है। बेस्ट चॉइस है यही। और यही इंटरव्यू को अगर आपने फर्स्ट अप्रोच में आपने अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा कि पैलिंड्रोम आप कैसे चेक करेंगे, अगर आपने 2 पॉइंट अप्रोच है तो ये बताता है कि आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे आप किसी भी स्ट्रिंग को कैसे ट्रैवर्स कर पाएंगे, तो आप अच्छी तरह से इसे बता सकते हो। तो एक प्रोडक्शन रेडी कोड है जो मैंने आपके लिए बनाया हुआ था। इसमें थोड़ा सा और ये है कि मैंने लोअर केस और इसको अल्फान्यूमेरिक कोड को भी यूज़ किया है, जो कि एज केसेस हो सकता है। आप चाहो तो बाद में और भी हम एक और भी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। अभी आज मैंने 2 पॉइंटर अप्रोच लिया है, तो आज एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पैलिंड्रोम डेफिनेशन में होती है, जिसमें कि फेम हमारे जो कैरेक्टर होता है फॉरवर्ड बैकवर्ड में सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रेस कार, मैडम या लेवल कह सकते हैं आप। इसमें हमने 2 पॉइंटर अप्रोच टेक्निक यूज़ करी है, जिसमें लेफ्ट पॉइंटर स्टार्ट किया है 0 इंडेक्स से और राइट पॉइंटर स्टार्ट किया स्ट्रिंग के लास्ट के। तो दोनों के कैरेक्टर को मैच करेंगे, अगर कंपेयर होते हैं तो इनवर्ड को हम लेफ्ट को हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे, राइट को हम डिक्रीमेंट करते जाएंगे। अगर मिसमैच मिलता है उस केस में, हमें उन कैरेक्टर का मिसमैच होता है, कैरेक्टर इक्वल नहीं है, तो उस केस में हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, जो हमें बता देगा कि जो हमारी स्ट्रिंग है फॉल्स है। ठीक है। और टाइम की और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो हमें आपको बता दें कि हमारा जो लूप है मैक्सिमम n/2 टाइम से चलता है, जिसमें हम और टाइम और स्पेस की बात है, सिर्फ हमने 2 वेरिएबल इंट्रोड्यूस करी है, उसमें हमने एक्स्ट्रा मेमोरी यूज नहीं करी है। ठीक है। और बाकी की इसमें एज केसेस होता है, हो सकता है जैसे आपको स्पेस रिमूव करना, अल्फान्यूमेरिक कोड रिमूव करना, तो आगे हम और भी 2-4 मेथड में आपको बताऊंगा, ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि पैलिंड्रोम कैसे आपको फॉलो करने का तरीका। पर लेकिन मेरा सजेशन यही है, जब भी आपके इंटरव्यू ये पैलिंड्रोम के बारे में पूछे तो आप यही अप्रोच बताइएगा। इससे आपकी डीप लर्निंग पता चलेगी स्ट्रिंग की, कि आप स्ट्रिंग पे कितना कमांड रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पैलिंड्रोम किसी भी स्ट्रिंग के पैलिंड्रोम को कैसे चेक किया जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज करके पैलिंड्रोम चेक करना पूरी तरह समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।